अरबपति सीईओ अपनी नई पत्नी की सच्ची भावनाओं की परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर एक तिपहिया गाड़ी किराए पर ली ताकि वह उसे सामान शिफ्ट करने के लिए लेने जा सके। लड़की कुछ कह भी नहीं पाई थी कि सीईओ ने उसे गोद में उठाकर तिपहिया पर बिठा दिया। मंजिल पर पहुंचने के बाद सीईओ ने कहा कि उसकी कंपनी दिवालिया हो गई है और अब उन्हें इसी पुराने घर में रहना होगा। लड़की ने गलतफहमी में सोचा कि सीईओ ने उससे शादी करने के लिए अपनी आलीशान कोठी बेच दी है। असल में वे दोनों हाई स्कूल के सहपाठी रह चुके थे और लड़की उसे कई सालों से पसंद करती थी। वह जानती थी कि वह एक अमीर परिवार से है, जबकि वह एक साधारण लड़की थी। इस वजह से उसने कभी इजहार करने की हिम्मत नहीं की और बस चुपचाप उसे पसंद करती रही। अनपेक्षित रूप से ग्रेजुएशन के कई साल बाद दोनों की अचानक फिर से मुलाकात हो गई। सीईओ ने उसे पहली नजर में पहचान लिया कि वह उसकी पुरानी सहपाठी है, लेकिन उसी रात सीईओ एक चालाक औरत की साजिश का शिकार हो गया। लड़की उसकी सेहत की चिंता में उसके पीछे चली गई। अनजाने में शराब के नशे में सीईओ ने उसे कमरे में खींच लिया और दोनों ने वह रात साथ बिताई। हालांकि सीईओ के दोस्त को पता चला कि लड़की के पालक पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें ऑपरेशन के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। दोस्त को लगा कि लड़की सिर्फ पैसों के लिए सीईओ के करीब आई है, लेकिन सीईओ ने फोन काट दिया और अकेले ही उस अस्पताल चला गया जहां लड़की के पालक पिता भर्ती थे। उस समय लड़की बेहद लाचार थी। ऑपरेशन का खर्च $8 लाख था और सारे दोस्तों को फोन करने के बावजूद वह पैसे नहीं जुटा पाई थी। वह बस जमीन पर बैठकर चुपचाप रो रही थी। तभी सीईओ उसके सामने आया। उसने लड़की को एक सौदा प्रस्तावित किया। अगर वह उससे शादी कर ले तो वह उसके पालक पिता के इलाज का सारा खर्च उठाएगा। काफी सोच विचार के बाद लड़की ने हामी भर दी। जब वह सीईओ के साथ उस पुराने घर में पहुंची तो सीईओ को लगा कि वह घर देखकर नाराज होगी, लेकिन लड़की को तो और भी अपराध बोध हुआ। उसे लगा कि उसके पिता के इलाज के लिए पैसे जुटाने में पति ने सब कुछ बेच दिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह कड़ी मेहनत करेगी और अपने पति का कर्ज चुकाएगी। सीईओ हैरान था कि लड़की उसकी दिवालियापन की परवाह नहीं कर रही, लेकिन उसने सोचा कि वह दिखावा कर रही है। जब तक उसने लड़की की डिजाइन बुक नहीं खोली और उसमें अपना ही चित्र नहीं देखा, तब तक उसे अपनी पत्नी की सच्ची भावनाओं का एहसास नहीं हुआ।